पहले सचिव को देवता ही थे। अब ये अपने जैसे घर में बुड्ढों का चित्र लगा देते हैं। अब उसे कोई पूजा करने लगे तो फोटो दे बने के यादगार होती है, हमारी यादगार है केवल मंदिर के चित्र लगाने वाले। और शिव चित्र जो लगे हुए हैं, शिव बाबा की पिंडी लगी हुई है, उसके बीच में भी एक बिंदी सी होती है। तो जैसे हम आत्मा है ऐसे शिव बाबा हमारा, वो भी एक यादगार बनी हुई शिव बाबा की, जिससे बच्चों को याद रहे। परंतु भक्ति मेरे कोई बताने वाला नहीं होता, भक्त को ऐसा नहीं आता पुजारी आया हो जो इनके पूरे जानकारी करा दे पूरी कि ये देवता कौन है, शिव कौन है, काली कौन है, ये तो सब जो है ना, ये जितनी भी देवियां हैं ये हमारे ही भाई बहन है सब जो पढ़ते हैं इस समय। और ये जब इनका जन्म अगला होगा तो फिर एक एक देवता बनकर धरती पर आ गए। और हम सब देवता थे, देवता थे। अब धीरे धीरे उतरते उतरते हमारी ये दशा हुई। सत्युग में देवी देवता थे, फिर त्रेता में राम सीता जैसे थे, और सत्युग में लक्ष्मी नारायण जैसे थे। फिर द्वापर से भक्ति शुरू होगी, अकालिक आए थे, बिल्कुल ये नीचे पहुंच गई। तो अब कोई बताने वाला नहीं कि हम कैसे नीचे हो गए। अब देखो भगवान ने ऐसी दुनिया नहीं बनाई थी जैसे अब दुनिया हो गई। तो भगवान ने तो बहुत सुख की दुनिया बनाई थी। सुख की दुनिया को सत्युग कहा जाता है, स्वर्ग कहते हैं। तो वो स्वर्ग बहुत सुख की दुनिया बहुत जल्दी आ रही है। थोड़े समय और काम तो खुशी खुशी बाबा की बात होगी, थोड़े समय में आ जाएगी, ज़्यादा देर नहीं है। तो जैसे नया मकान, कोई नया मकान बनाते हैं क्या, तो वो खंडर अपने आप बन जाता है, धीरे धीरे लेवल करेंगे वो होता है नहीं। तो ऐसे भगवान ने देवताएं बनाए थे, ऐसी दुनिया नहीं बनाई थी। तो जब देवता बनाए थे तो धीरे धीरे बिगड़ते बिगड़ते उनकी कला और शक्तियाँ खत्म होगी, गुण और शक्ति खत्म होते चले गए। धीरे 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 जाकर एंड में आगे कलयुग के अंदर आकर सारी कला खत्म होगी सारी। अब फिर हम फिर हम अपने उन्हीं को पूजन लगे, ये तो हमको बहुत ऊँची चीज थी। अब जैसे कोई नया मकान बनाते हैं तो या दानी रोटी बनाते हो आप, बासी कोई रोटी बना के दिखाओ, कोई बना नहीं सकता बासी रोटी ना, बासी अपना हो जाती है। ऐसी भगवान ने नई दुनिया बनाई थी, सत्युग था उसके में, तो उसे सुख की दुनिया, आपके देवता कहा जाता है, चित्र है नहीं बता देता मैं आपको। तो वो दुनिया थी, वो दुनिया फिर कैसे आ रही है बहुत जल्दी। और वो दुनिया किसकी लिए आ रही है, हम बच्चों के लिए आ रही है। बाकी जो ज्ञान को नहीं सुनेगा और अच्छी तरह से उसे अमल नहीं करेगा, सुन के चला गया, इधर को सुनोगे इधर को निकाल देगा, तो उसे कोई फायदा होने वाला नहीं। क्योंकि यहाँ आते हैं सुख शांति के लिए, जीवन में हमारा सुख शांति का घर हमारा स्वर्ग जैसा बन जाएगा। तो स्वर्ग जैसा जभी तो बनेगा, हम सुख से काम करेंगे। जैसे स्वर्ग में काम होते थे, देवी देवता करते थे, वो काम हम करें तब बनेगा। उनकी पूजा करने से कभी देव देवता नहीं बन सकते। इसलिए उनकी पूजा नहीं करनी, बल्कि उनका सम्मान तो करना है, इज्जत तो करनी है। जैसे बड़ा बूढ़ा होता है घर में, उसकी इज्जत तो करते हैं, परंतु उनकी पूजा करें हम तो वो पूजा करने से काम नहीं चलेगा। उनकी नकल तो कर सकते हो अच्छे काम करने से। अब जैसे गलती क्या करी हमने पूजा में, बाबा ने कहा था बच्चे तुम मेरे से पूछ के काम करो कि हम सुखी कैसे होंगे। अब बच्चों ने क्या करा, मैं पूजा शुरू कर दी, पूछा था है भगवान से, या भगवान के यहाँ कोई बैठा है उसे पूछा तो है नहीं कि हम सुखी कैसे बने। कोई पुजारी आकर आया है ऐसा जो तुम कैसे सुखी बनाओगे, वो तो उन्हें समेटने के चक्कर में लग जाओ, उन्हें पैसे मिलते रहे, उन्हें समेटने के चक्कर में लग जाओ, गाने चढ़ाए गए हैं, पर तुम्हें ये नहीं बताएगा वो कि तुम सुखी कैसे बनोगे, तुम ऐसे काम करो, ये कोई नहीं बताएगा। और बाबा ने कहा था बच्चे मेरे पे जैसे पानी चढ़ाते हो तो मेरी बात को पानी दो, बात को पानी देगा माने मेरी बात को मानो, जैसे मैं कहूँ ऐसे करो। और बच्चों ने क्या काम कर दिया, सुन लिया, बच्चों ने पानी चढ़ाना शुरू कर दिया, बात को मानी नहीं। पहली बात तो कोई बात बताने वाला नहीं आया कि कौन सी बात माने, तो बताने वाले अब तो आगे, अब तो भगवान ने भेज दिया ना, अब तो भगवान को भेज दिया ना, ये भेज दी, पूरा जीवन इन्होंने दे रखा है, समर्पित है, ये भेज दिया आपका उद्धार करने के लिए भगवान को का। ये पूरे 150 गाँवों में 30 पूरा सुखों का इलाका है। अब एक दिन में एक भी जाए तो कितने दिन में नंबर आओगा, वोटिंग में आओगा नंबर, परंतु जहाँ हम जाएंगे तो नहीं जहाँ कुछ सुनने वाला होगा। हाँ, अब जैसे चंदोड़े प्रोग्राम का तो वहाँ तो इतनी लगन नहीं है, इसलिए हम यहाँ के वो ज़्यादा कर रहे थे, यहाँ की लगन है ज़्यादा, जो सुनेगा वो। वही स्कूल खोलते हैं, जहाँ बच्चे ना हो तो स्कूल कैसे चलेगा, टीचर आके चले जाएगा। तो जब यहाँ स्कूल खुला है भगवान का, तो
बच्चे आएंगे तो फिर हम जरूर आएंगे, पढ़ाना तो आ ही जाएगा बच्चे नहीं। तो टीचर भी बहुत सारे हैं, इंचार्ज तो यही है। बाकी जैसे कभी निलॉय से आगा, कभी कोई आगा, आप सुनने वाले तैयार होंगे तो कोई ना कोई सुनाता ही रहेगा और नई नई बात सुनाऊंगा, इससे आपका जीवन अच्छा बन जाएगा। तो बहुत बड़ी गलती कर रखी पूजा में हमने, इसलिए हमें फल नहीं मिलता है। भक्ति का फल तुरंत मिलेगा यदि जैसे हम कह रहे हैं ऐसे तरीके से करें। जैसे आप भगवान को फूल चढ़ाते हो है ना, तो बाबा कहता है कि बच्चे मैंने कहा था तुम फूल जैसे बनो, फूल में तो खुशबू आती है, अच्छी अच्छी बातें करो दूसरे से, जिससे तुम्हारी बातों से आकर्षित होकर दूसरे को तुमसे जुड़े। तो हमने क्या हुआ, आप वैसे तो रखने यहाँ घर में रंजस एक दूसरे मिलकर नहीं रहते, अब वैसे फूल कर रहा है तो भगवान डाल पानी भी देखो, पानी कैसे चलाते हैं। अब हमारे घर में सास ससुर है या बड़े हैं, माता पिताजी है, और हम उसे पानी तो गिलास पे नहीं पिला नहीं रहे, और उनके गिलास सिर पर हो गए, कैसा लगेगा है नहीं। अयोध्या मंदिर में कर जा रहे शिव के ऊपर सिर पर रख देते उसके, मतलब जब के पता पत्थर पीने वाला नहीं है तो सिर पे भी उसकी करने नहीं देती इसकी। भाई कैसी याद कर लो, भाई पानी पिलाना है तुम्हें तो एक गिलास ले जाओ, उसमें करके अपने बर्तन भोग में अनु बाबा पानी स्वीकार करो, पानी पियो, ऐसे कह दिखा जाओ ना। वो पिया तो जब भी नहीं है, परंतु उनकी इज्जत तो बन गई। जैसे बड़े आदमी कहते हैं वो आगे घर में हम खाना खाए, उन्हें खाना खा दो, खा थोड़ा रहा खाना कोई, वो तो कहेगा बहुत तुम्हें भगवान दे रहे है नहीं, तो उसका सम्मान कर दिया ना आपने। ऐसे हमें भगवान का सम्मान करना है, खाता पीता नहीं है, उसके शरीर में नहीं खाओगे, शरीर में तो खाया जाएगा, अरे है वो बिल्ली से वो तो नहीं खाएगा, तो वो मान कर रखता है, जो उसे सम्मान करता है उसका, वो उसको इतना सम्मान देता है। अब पूछो कितनी उन्नति करता है, जैसे भोग लगा और बिना भोग के घर में फेंक लो, जैसे बड़े आदमी पूछते हैं ना, ऐसे जब भी आप खाना खाओ एक बर्तन बना लो भोग का, कोई भी खाली गिलास छोटा सा पहला खाना उसमें रखो और उसमें फिर बाबा को बोलो, एक चित्र लगा लो, फोटो ले लिए ना, उसमें ले लिए फोटो ले लिए, तो फोटो का भोग लगाओ और फिर उसमें मिला दो सारे भोजन, तो आपका भोजन प्रसाद बन जाएगा, भोजन नहीं जाएगा वो प्रसाद बन, उसमें इतना टेस्ट होगा आप करके देखो। तो फोटो तो ले लिया आपने, बर्तन हो गए बर्तन जैसे पूजा के लिए थे, उसमें रोटी रख ली और वो सब्जी जो तुमने बनाई, और वो ध्यान रखना प्याज लहसुन का बाबा स्वीकार नहीं करेगा। जब मंदिर में देवी देवता भी स्वीकार नहीं करते, भाभी हम बचकर रहना हमसे कि मंदिर में देवता ना देखना हमारे प्याज लहसुन को, हमारे हम तो देख लिया ना भगवान को देख रहा ना, तो इसलिए भगवान को जो भोग लगाना है ऐसा ही हम खाने तो जीवन हमारा खुशहाल बन जाएगा, बीमारी में सब भाग जाएगी। प्याज लहसुन का भी ये होता है, क्योंकि प्याज लहसुन में जो है ना ये बदबू आती है और गर्मी होती है इसके अंदर, आप ज्यादा गर्म करते हैं प्याज लहसुन खाने में, क्योंकि क्रोध ज्यादा आएगा, क्योंकि गर्म चीज है ना, गर्म चीज, तो गर्म चीज से बचना चाहिए। अच्छा ये होगी फूल की बात होगी, पानी की बात होगी, और उस पर चढ़ाते हैं धतूरा भी चढ़ाते हैं, शिव का धतूरा है, भांग वांग चढ़ाते हैं। अब ये गंदी चीज है, भांग चढ़ाते हैं इसे, तो धतूरा माने धोती बने की बात है, जैसे कुछ चुगली कहते हैं, एक दूसरे की चुगली जो ना ये, अब वो एक चुगली तो खत्म करेंगे हमने, वो दूसरा चढ़ा दिया, तो खाते है नहीं, भांग धतूरा चढ़ा दिया, तो बहुत सारी बातें ऐसी भक्ति में गलत हो गई सारे मानना। और जैसे प्रसाद चढ़ाते हैं तो प्रसाद को उस पर नहीं चढ़ाना चाहिए, बल्कि किसी बर्तन में लेकर उसे दिखाना केवल कर, फिर आपस में बांट कर, उसे गंदा भी नहीं करना चाहिए, अन्य चहते बटों को साफ करने वाला ना हो मंदिर में कोई भी, तो उसकी दुर्गति हो जाएगी, चहते चहते उसके मुँह में लिपटी रहेंगे, बताओ उसका स्वागत करा सर, बेइज्जती करी, बेइज्जती हुई ना। अब हम बोले ना हमारे गूंगे हो गए, हम हमारे मुँह पर लगाते कोई हम चिपका है, अब मेरे को उठा के जा रहा और वो चहते आ गए, तो बताओ कितनी गाली निकली। तो भगवान जी उल्टा वही सोचता, वो सोचते हैं भगवान बड़ा राजी हो रहा होगा, राजी नहीं होता इसलिए से, राजी उसे होगा जो खा रहा हो उसे खिलाओ, भूखा आ रहा तुम्हारे घर में, परंतु उसे वैसे नहीं देना है, वैसा होगा तो फिर उसे बेच के बीड़ी ले लेगा, शराब पी लेगा, लेकिन उससे कहो यदि तुझे भूख लगे तो हम खाना खिला देंगे, तुझे खाने खिला देंगे, और बिल्कुल वैसा नहीं देंगे, क्योंकि वो जरूर ऐप करे कुछ ना कुछ जाएगा, तुम देख लेना, किसी को अजमा के देख लेना।